मकर संक्रांति की संपूर्ण कथा। पूष मास में मकर संक्रांति की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा किया करती थी। भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए तो वह उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई तूने गौ दान की थी। तो बुढ़िया माई बात सुनकर श्रद्धा से गौ माता का ध्यान करने लगी। करते ही गौ माता तुरंत उसके सामने आ गई। तब वह बूढ़ी माई गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह यमदूत के साथ आगे बढ़ती गई तो रास्ते में काले कुत्ते आ गई। यमदूत फिर से कहने लगे कि माई तुमने कुत्तों को खाना दिया था। और फिर बुढ़िया माई मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया। फिर कुत्ता वहां से चला गया और बुढ़िया माई फिर उससे आगे चलने लगी। तो रास्ते में कौवे ने बुढ़िया माई के सिर पर चोंच मार दी, जिसे देख यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण के बेटी को तुमने तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया माई ब्राह्मण के बेटी के ध्यान करने लगी। फिर कौवे चोंच मारना बंद कर दिया। फिर चलते चलते बूढ़ी माई के पैर में कांटे चुभने लगे। तो यमदूत ने पूछा कि तुमने खड़ाओं का दान किया था कि नहीं। तो बुढ़िया माई ने ध्यान करते हुए खड़ाऊं आ गया। बूढ़ी माँ ने खड़ाऊं का ध्यान किया। फिर खड़ाऊं आ गया। फिर बूढ़ी माई उस खड़ाऊं को पहनकर आ गई। फिर बूढ़ी माई उस खड़ाऊं को पहनकर आगे बढ़ने लगी। फिर उसके पैरों में कांटे चुभना बंद हो गया। थोड़ी दूर आगे गई तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि ये तुम किसको लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि ये बुढ़िया माई सब कुछ दान पुण्य तो बहुत की है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इसके द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनकर बाद में बूढ़ी माई कहने लगी, और मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई धरती पर वापस आ गई, लेकिन गांव वाले उसे भूतनी समझ सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। और जब बूढ़ी माई अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए। फिर बूढ़ी माई बाहर से ही बोली कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी कहने पर वापस आ गई हूँ और धरती पर धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी और फिर परलोक में जगह मिल जाएगी। की बातें सुनकर बेटा बहू भी पूजा करने लगे और फिर सारी सामग्री इकट्ठा करने लगी। फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी, लेकिन उसके बेटा बहू हुकारा नहीं भरे। फिर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई। वह कहानी सुनते समय हुकारा भरी और फिर 7 दिन के कहानी पूरी होते ही यमराज लेने आ गए। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटा बहू सारे गांव वाले साथ जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई बोलने लगी कि तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहने लगे। तब बूढ़ी माई ने कहानी सुना दी। फिर सारे गांव वाले उसी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई के लिए ही भेजा था। तब बूढ़ी माई ने धर्मराज जी को बताया कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दीजिए। इस तरह से बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी है, उसी तरह से हमें भी देना। यह कहानी सुनने वाले को भी और हुंकारा भरने वाले को भी और सुनाने वाले को भी जगह। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय।